कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक औरत की, जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। अक्सर देखा गया है, जिस औरत को बच्चा नहीं होता है, समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशगुन कहते थे। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी राधा रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधा उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। राधा बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा सोनभद्र का शासन था। राजा सोनभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करते था। एक दिन जब वह राधा के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय राधा अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा सोनभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और राधा से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राधा ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधा के पिता रामू बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामू, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। रामू ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी राधा मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रामू यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे। कोई और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। उन्होंने राजा से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और राधा राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा सोनभद्र का राधा के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राधा का पुत्र अब 5 साल का हो गया था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे राधा से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी, जो राधा से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद राधा का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधा से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे राधा की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राधा को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और राधा को महल से बाहर कर दिया। राधा बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। राधा ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद राधा की मां का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु ने रामू को और तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। राधा अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया, कहते हैं। कुछ दिनों बाद वहां एक व्यापारी आता है, जो राधा को देखकर उसे विवाह करना चाहता है। लेकिन राधा अंदर से टूट चुकी थी। वह विवाह करना न चाहती थी, परंतु उसके गांव वालों के बार बार समझाने पर वह विवाह के लिए राजी हो गई। परंतु वह व्यापारी बहुत ही बड़ा ठग निकला। वह राधा को अपने घर ले जाने के बजाय उसे रास्ते में बेहोश कर देता है। जब राधा को होश आता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने राधा से कहा, अब तुम यहीं रहोगी। हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। राधा ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राधा ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। राधा की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम थान सिंह था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहां की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवा हो। मालकिन ने कई महिलाओं में से राधा को दिखाया। राजकुमार ने राधा को चुना और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थानगढ़ देश का राजकुमार थान सिंह हूं। मेरे पिता यहां के राजा हैं। यह सुनते ही राधा के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। राधा ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधा का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को राधा के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधा ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद राधा फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं, दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार थान सिंह से मिलकर राधा के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधा को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधा को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ राधा? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? राधा ने रोते हुए कहा, हां, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। यह घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधा ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार थान सिंह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़ आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। राधा ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो। तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। राधा ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। राधा कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधा को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजर रही थी। जब उसने राधा को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और राधा को उठाया। उसने पूछा,
तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन राधा का गला सूख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर राधा को पिलाया। राधा ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। राधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने राधा को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। कुछ दिनों तक राधा उस औरत के यहां रुकती है, फिर उससे विदा लेकर वहां से चली जाती है। परंतु अब भी राधा का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। वह अपने भाग्य के बारे में सोचती हुई जा ही रही थी कि उसे एक साधु ने देखा। वे साधु बहुत ही तेजस्वी थे। उन्होंने राधा को देखकर कहा, बेटी, तुम उदास क्यों हो? राधा उन साधु को प्रणाम करती है और उनसे अपने पिछले जन्म के कर्म जानने की इच्छा रखती है। साधु उससे राधा से बोलते हैं कि बेटी, तुम्हें जानकर बहुत दुख होगा, इसलिए तुम ये सब मत जानो। लेकिन राधिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। साधु ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई और कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। राधिका ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद राधा अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रानी था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रानी ने किसी तांत्रिक की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। रानी ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुरा कर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे। अपनी संतान के दुख में कुछ उसे हमेशा बददुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बददुआ दे रहे थे। उनकी बददुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां से उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे। लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए पूर्व जन्म में वापस जाना नामुमकिन था। राधा को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। साधु ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने राधा की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब राधा की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। राधा ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर राधा निराश हो गई और फिर से भटकने लगी।
इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो राधा के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। राधा की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंक हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने राधा की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों भटक रही हो? राधा ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। राधा ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन राधा ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से राधा अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद राधा ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राधा ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए राधा ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। राधा ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही राधा को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। राधा डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। राधा ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने राधा को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। राधा को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद राधा जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर राधा का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर राधा की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। राधा बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी भी बच जाएगी। राधा ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। यह घटना राधा के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद राधा ने ठान लिया
कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करते हुए राधा का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। राधा की उम्र काफी बढ़ चुकी थी, उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। राधा ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों को बुलाया। सभी ने मिलकर राधा को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं। इन 3 कारणों को समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्री संतान सुख से वंचित रहती है। पहला कारण, गलत कार्यों का प्रभाव। राधा ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। राधा संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। वही स्त्रियां जो कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती हैं और फिर गर्भ धारण करती हैं, उन संबंधों को छुपाने के लिए गर्भपात कर देती हैं, वे भी अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना। राधा ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपना और अपने सभी घर परिवार वालों का ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।